बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 बेटा मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम एक्सरसाइज नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 6 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 6 देखें बेटा, द फिगर ABCDEF, एक फिगर है ABCDF, ये आपके सामने एक फिगर है दैट इज़ ABCDEF इज़ अ रेगुलर हेक्सागोन। ये रेगुलर हेक्सागोन है। हेक्सागोन का मतलब होता है बेटा 6 साइडेड फिगर, और उसकी रेगुलर का मतलब है सारी साइडें इक्वल होंगी, उसके सारे एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है बेटा, उसमें आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये जो x है ना, ये वाला, ये एंगल x, ये फाइंड करना है, ये y फाइंड करना है। उसके बाद कहता है आइडेंटिफाई 2 एक्सटीरियर एंगल्स इन द पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में 2 एक्सटीरियर एंगल आइडेंटिफाई करने हैं। कौन कौन से हैं, एक S है और एक T है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ S एंड T, इन दोनों एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, पहले आपको बता दूं बेटा, रेगुलर हेक्सागोन जो होता है ना, उसका जो इंटीरियर एंगल होते हैं, ये जो इंटीरियर एंगल है, ये वाला, ये वाला, ये पूरा, ठीक है, यहाँ तक ये पूरा, ये पूरा, और ये वाला, और ये वाला, ये सारे 120 डिग्री के होते हैं। ये भी 120 डिग्री, ये भी 120, 120, 120, 120। ठीक है बेटा जी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने x फाइंड करना है, फिर y फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले बेटा सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने x और y की वैल्यू फाइंड करने को कहा हुआ है। तो बेटा अगर हम लोग गौर से देखें तो ये साइड जो है रेगुलर हेक्सागोन है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, दरमियान से ये देखें, ये लाइन लगी हुई है। तो ये हमारे पास AFE एक ट्राइंगल बनती है। AFE इज़ आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई है हमारे पास AEF या AFE के या AEF के। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये वो ट्राइंगल है जिसकी ये दो साइडें आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर ये दो साइडें इक्वल होंगी तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ गई आपको कि AEF जो है हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल थी। ठीक है, आइसोसेलेस भी पढ़ते हैं इसको, आइसोसेलेस भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो AEF जो ट्राइंगल है, ये इसमें ये साइड और ये साइड बराबर है, तो उसके सामने ये जो एंगल्स हैं ये भी बेटा बराबर होंगे, x और x आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, और ये एंगल जो है ना, ये वाला, ये 120 डिग्री का होगा, रेगुलर हेक्सागोन है। ठीक है, अब ट्राइंगल के तीनों एंगल को जमा करें तो x प्लस 120 डिग्री तो 180 बनता। हम लिखते हैं एज सम ऑफ, यानी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स, यानी सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू कितने होते हैं बेटा, 180 होते हैं। ठीक है, तो हम देखें ये x और ये 120 डिग्री, इन तीनों को प्लस करेंगे, x प्लस ये वाला x, ये x और ये 120 डिग्री, इन तीनों को बेटा प्लस करेंगे, प्लस 120 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 180 आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, ये x प्लस x हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 120 यहाँ प्लस, इक्वल की उधर तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2x बेटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, ये 120 इधर आके माइनस हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाए। अब 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 करेंगे, 60 डिग्री आ जाएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई, इक्वल की उधर जाएगा बेटा, जो चीज़ एक जगह मल्टीप्लाई होती है इक्वल की दूसरी तरफ जाके डिवाइड होती है। तो x इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। तो x जो एंगल है हमारे पास बेटा वो कितना आ जाएगा, हम लिख लेते हैं x इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है बेटा, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। अब सवाल में उसने दूसरी क्या चीज़ पूछी हुई है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y भी फाइंड कर। ये y है पूरा, ये पूरा हेक्सागोन का एंगल 120 डिग्री है। ठीक है, ये दरमियान से लाइन कटी हुई है, तो y का मतलब है हाफ है 120 का। तो हम लिख सकते हैं कि नाउ y इक्वल टू पूरा एंगल 120 डिग्री था। ठीक है, देखें दोबारा बेटा, यहाँ पे ये पूरा एंगल कितना है, 120 डिग्री। ये दरमियान से कट हो गया, यानी y क्या होगा, इस पूरे का हाफ होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं y इक्वल टू 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2।
तो हमारे पास y कितना आ जाएगा 120 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 6 12 0 0 आ जाएगा, तो y इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बेटा जी। तो नेक्स्ट देखें बेटा आगे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, आइडेंटिफाई 2 एक्सटीरियर एंगल्स इन द पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में 2 एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं, एक तो ये S है हमारे पास, दूसरा ये T है। तो आप लोग लिख लेंगे पार्ट 2 का आंसर यहाँ पे, पार्ट 2 का आंसर S एंड T आर 2 एक्सटीरियर एंगल्स, ये दो हमारे पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। थर्ड पार्ट में बेटा क्या पूछा हुआ है सवाल के थर्ड पार्ट में, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस एंड टी। एस की और टी की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। देखें एस एंगल जो है ये वाला, ये और टी ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, दोनों इक्वल हैं। अब दोनों एंगल्स इक्वल हैं, आप लिख लेंगे यहाँ पे नंबर 3 पार्ट में एंगल एस इक्वल टू एंगल टी। एंगल एस जो है एंगल टी के बराबर है। ठीक है बेटा एंगल एस अगर एंगल टी के बराबर है तो हम अगर फिगर को गौर से देखें तो दो तरीके हैं बेटा एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का। एक तो फार्मूला है हमारे पास 360 डिवाइडेड बाई एन। दूसरा यहाँ पे देखें अगर तो ये पूरा एंगल कितने का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 का है। 180 में से ये 120 है, तो 180 में से 120 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका हम लोगों को पता है, ये एक्सटीरियर एंगल है, एंगल एस इक्वल टू एंगल टी इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो एंगल एस इक्वल टू एंगल टी, दोनों एंगल बराबर होंगे। 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, हेक्सागोन है, 6 साइड्स हैं, तो 6 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 6 6 36 0 आ जाएगा। तो हमारे पास एंगल एस इक्वल टू एंगल टी तो इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह यानी एंगल एस भी हमारे पास 60 डिग्री आ गया, एंगल एस इक्वल टू 60 डिग्री, और एंगल टी भी हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।